हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो आई होप आप सभी की सीटेट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स का पेपर टू में सोशल साइंस है, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि उसकी तैयारी भी आप फ्री में कर सकते हो। मेरे ही यूट्यूब चैनल पे मैं आपको डेली सोशल साइंस पढ़ाती हूँ। अभी मैंने हिस्ट्री का स्टार्ट किया है, एनसीईआरटी क्लास 6 2-3 चैप्टर में कंप्लीट भी हो जाएगा। तो डेली शाम को 6 बजे आप चाहो तो पूरा का पूरा सोशल साइंस 60 में से 60 भी ला सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। इवन अगर आपके पास समय नहीं है नोट्स बनाने के लिए, तो मैंने अपने खुद के नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं। इस नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हो, इसका आपको बहुत फायदा होगा। इवन टेलीग्राम पे मैंने क्विजेस भी स्टार्ट किए हैं। मतलब चारों तरफ से मैंने बस ये सोचा है कि इस बार जितने भी स्टूडेंट्स सोशल साइंस एग्जाम देने वाले हैं, एटलीस्ट उनको इसमें फायदा हो जाए, और वो भी बिना पैसे खर्च किए। तो आपको टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाना है। सारी डिटेल्स आपको मेरे कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये वीडियो मैं किस लिए बना रही हूँ, तो जब भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आता है और आप सभी के मैसेज भी आते हैं, तो एक मैसेज का रिप्लाई करने से बेटर है कि आप एक वीडियो बना दो जिससे कि सारे स्टूडेंट्स तक इन्फॉर्मेशन चली जाए। तो आपको पता ही है कि जब भी सीटेट का एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट आता है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि कितने नंबर पे हम पास हो जाएंगे। तो सीटेट को पास करने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 मार्क्स, ओबीसी एससी एसटी से हैं तो 82 मार्क्स पे आप पास माने जाओगे, ठीक है। बट इसी जो है एक चीज़ चल रही थी, आपको पता ही है, और वही एक इंपॉर्टेंट नोटिस आई है, ताकि मैं आपको मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। तो आपको पता है कि जब बिहार में जो भी स्टूडेंट्स सीटेट में 82 नंबर पे पास हो गए थे, उन्होंने एग्जाम दिया, फिर उनकी अच्छा खासा उनका रिजल्ट भी आ गया। जब उनकी काउंसलिंग हुई तो उस समय उनको रोक दिया गया। उनको ये बोला गया कि आप 82 मार्क्स हैं तो आप सीटेट में फेल हैं, ठीक है, आपको 82.5 मार्क्स चाहिए। अब यहीं से सारी स्टोरी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप जानते हो कि अभी तक तो हम सभी को यही पता था कि भाई 82 नंबर है तो हम तो पास ही हैं। बट वहाँ पे उनकी काउंसलिंग रोक दी गई। अब कुछ जो जिले थे वहाँ पर 82 पे जाने दिया, कहीं पर रोक दिया गया। फिर स्टूडेंट्स ऑब्वियस सी बात है चले गए कि भाई एक ऑफिशियली नोटिस निकाले ताकि ये जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। और ये होना भी ज़रूरी था, क्योंकि देखो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो बाकी के भी जो स्टेट थे वहाँ पर भी फिर ये लोग 82.5 ये इम्प्लीमेंट करते, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते, फिर से सीटेट का वही पैसे खर्च करके फिर एग्ज़ाम देते, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स की बिहार में काउंसलिंग रोकी गई थी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आपका 82.5 मार्क्स होना चाहिए, वो चीज़ अब गलत है। और ऑफिशियली नोटिस निकाल कर इन्होंने बता दिया है कि हमको चाहिए 82 मार्क्स, ठीक है, ना कि 82.5। तो ये अच्छी बात है, और एटलीस्ट जो बिहार में स्टूडेंट्स हैं अब उन्हें टेंशन नहीं होगी। बट इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। अब देखो भाई, ये तो बिहार का था, तो 82 का मतलब आप समझ ही सकते हो कि जो वहाँ के रहने वाले होंगे, मतलब कि ओबीसी वालों को चाहिए होता है वहाँ पे 82 मार्क्स, ठीक है। जनरल फीमेल की कैटेगरी में जो आते हैं उनको वहाँ पर चाहिए 82 मार्क्स। बट अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, राजस्थान से हैं, आप यूपी से हैं, ठीक है, तो फिर आपको तो 90 ही चाहिए, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस, क्योंकि देखो इस तरीके के बहुत मैसेज आ रहे थे कि हम तो यूपी से हैं तो हमारे तो इतने नंबर हैं, 83 नंबर है, तो क्या हमारा हो सकता है क्या, हमको इस बार सीटेट जुलाई देने की ज़रूरत है। तो आपको तो देना ही होगा, क्योंकि आप बिहार से नहीं हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक सामान्य कैटेगरी में आते हैं और वहाँ पर आपको 90 मार्क्स चाहिए सीटेट में। तो दोनों चीज़ें एकदम डिफरेंट है। हाँ, बट ये है कि अगर 82.5 मार्क्स चला ही रहता अभी तक, तो मे बी इन फ्यूचर फिर बाकी के जो स्टेट है वो भी 82.5 मार्क्स मांगते, फिर वही चीज़ हो जाती है कि बार बार सीटेट का एग्जाम दो। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि एटलीस्ट आप ये कोशिश करो कि आप 100+ स्कोर कर लो, ताकि कोई टेंशन ही ना रहे कि कितने नंबर चाहिए, ठीक है। 90 से ऊपर हैं तो फिर आप सेफ जोन में हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक ऑफिशियली नोटिस कल आई है, तो अब आप समझ चुके होंगे। बाकी दूसरे भी स्टेट में 82 ही नंबर चाहिए, ना कि 82.5। ये भी चीज़ क्लियर रखना। अब मुझे पता है किस तरह के कमेंट्स आएंगे कि हमारा 82 नंबर है, हम अपने ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो क्या हम वैलिड हैं। जी हाँ, अगर मान लो कोई यूपी का स्टूडेंट है, वो ओबीसी से है या एससी एसटी से है, उसके 82 नंबर है तो पास है। अगर यूपी में कोई एग्जाम आता है उसको अप्लाई कर सकता है, या फिर जो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज आने वाली है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, नवोदय में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपनी ही कैटेगरी से पास माने जाते हैं, ठीक है। ये बस उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है जब आप दूसरे स्टेट में जाते हो, जैसे कि अभी बिहार का है, ठीक है। तो बिहार में वैसे भी वैकेंसीज आने वाली है, जितने लोगों के भी अगर 82 पे अगर आप वैलिड हैं, वहाँ से हैं, तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज जो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप बीपीएससी देना चाहते हो तो सीटेट जुलाई में अच्छा खासा नंबर लेकर आना, तभी जाकर आप वहाँ पर एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है।
सेकंड चीज़ ये बताना है कि केवीएस की वैकेंसीज आने वाली थी, बट वही है, कोर्ट केस के चक्कर में सारी चीज़ें एकदम ही लेट हो जाती हैं। आप अभी DSSB का वैकेंसीज देखो, कब आने वाला था और अभी तक आया नहीं है। केवीएस की वैकेंसीज भी आने वाली थी 2024 में, वो भी अभी तक नहीं आई है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि जितने लोग सीटेड जुलाई में लगे हुए हैं, एटलीस्ट आप पास कर लो, क्योंकि वैकेंसीज लेट होते होते पता नहीं कितने लेट हो जाएंगी। तो अगर सीटेड जुलाई के बाद होता है तो सभी को मौका मिलेगा, और आप तभी भर पाओगे जब आपका सीटेड पास होगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम पे बताती रहूंगी। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और मिलते हैं हम शाम को 6 बजे अपनी सोशल साइंस की क्लास में, हिस्ट्री में। और आपको क्लासेस बहुत पसंद आ रही हैं, मेरे नोट्स बहुत पसंद आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। बट आपको उसका रिवीजन करना है, ठीक है। और टेलीग्राम पे जो भी क्वेश्चंस मैं कराती हूँ वो एक दिन पहले की जो हमारी क्लास हुई होती है ना, उसी से रिलेटेड होती हैं, तो उनको भी आपको सीरियसली फॉलो करना है, वो प्रीवियस क्वेश्चंस ही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।